हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है लैग्रांज थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज डिविजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी कि एक ग्रुप है जी, उसका जो भी सब ग्रुप होगा, एक ऑर्डर है जी, उसका कोई भी सब ग्रुप मान लो एच है, तो उसका ऑर्डर ऑफ जी के ऑर्डर को हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज़ डिविज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। वैसे इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ एच क्या हो, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करें। यानी कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ अगर मैं ऑर्डर ऑफ जी एन मानती हूँ और ऑर्डर ऑफ एच अगर मैं एम मानती हूँ, ऑर्डर ऑफ एच अगर मैं एम मानती हूँ, ऑर्डर ऑफ एच किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ जी को। इसका मतलब एन किसके मल्टीपल में लिखाना चाहिए, एच के ऑर्डर के, यानी कि एन इक्वल टू क्या आना चाहिए, एम के टाइप। ठीक है, जहाँ पे के क्या हो, कोई इंटीजर। ठीक है, यानी कि एन क्या होना चाहिए, एम के टाइप होना चाहिए। एम क्योंकि एच इसको डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी को, इसका मतलब एन एम के मल्टीपल में लिखा जाना चाहिए, यानी कि एन इक्वल टू मुझे एम के शो करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एच जी का सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ एच मैंने एम माना है, ऑर्डर ऑफ जी एन है, मुझे एन इक्वल टू एम के शो करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो जी है ग्रुप है, वो मैंने जस्ट पढ़ा था, वो किसकी लिखा जाता है, यूनियन ए एच ए बिलोंग्स टू जी। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी ग्रुप होता है वो क्या है, लेफ़्ट या राइट कोसेट के यूनियन के रूप में शो होता है ना। कोई भी जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, लेफ़्ट या राइट कोसेट के जो डिस्टिंक्ट लेफ़्ट या राइट कोसेट उनकी यूनियन के रूप में शो होता है। ठीक है, सॉरी लेफ़्ट मतलब वो तो यूनियन करेंगे तो वो बस उतना ही रह जाएगा, डिस्टिंक्ट वाले काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इनकी यूनियन के रूप में शो होता है, लेकिन इस यूनियन में तो सारे जो लेफ़्ट या राइट कोसेट आ गए, यानी जो रिपीट हो रहे हैं वो भी आ गए, है ना। यानी कि जो देखो हमने पहले एग्जांपल किया था, जो जी इक्वल टू जेड वाला लिया था और एच इक्वल टू क्या लिया था, 2z लिया था। ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने एक आया था एच, फिर h+1, फिर वापस रिपीट होना शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कि h+2 जो आया था वो वापस किसके इक्वल आ रहा था, h के, h+3 वापस किसके इक्वल आ रहा था, h के, h+1 के, सॉरी। तो इसका मतलब मैं इन सब लेफ्ट कोसेट का अगर यूनियन कर दूँ, ग्रुप तो क्या होता है, इन सब की यूनियन के बराबर, यानी कि h+1 h+2 इन सब की यूनियन के बराबर हो गया, इनके बराबर होता है। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि h+1 भी आगे क्या होंगे, रिपीट होने शुरू करें, यानी कि अलग अलग जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट है वो तो क्या है, ये यूनियन, ये जो इनफाइनाइट है इनसे कम ही है, h और h+1 जैसे फाइनाइट ही आ गए, दो ही हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका मतलब इन h और h+ का यूनियन कर दूं, क्योंकि आगे तो रिपीट ही हो रही है, h और h+ जो डिस्टिंक्ट हैं लेफ्ट कोसेट, अगर उन्हीं का यूनियन कर दूं तब भी जी बन ही जाएगा, क्योंकि आगे ये रिपीट ही तो है, h+2 की वैल्यू भी क्या है, एक्चुअल में h ही तो है, एक्चुअल में यूनियन तो h और h+1 का ही तो हो रहा है। तो यानी कि अगर मैं ये डिस्टिंक्ट वाले ले लूँ तभी क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने यूनियन ए बिलोंग्स टू जी ए एच लिया है, तो 4 और ए बिलोंग्स टू जी लिया है, तो ये इनमें क्या है, सभी तरह के लेफ्ट कोसेट है, तो इनमें जो मैं डिस्टिंक्ट है वो ले लूँ तब भी वो उनका यूनियन किसके इक्वल बनेगा, जी के। तो वो मैं मान लेती हूँ कि वो लेफ्ट जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट है उनकी संख्या कितनी है, के है, उनकी संख्या कितनी है, के। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा, जी इक्वल टू क्या लिखा, यूनियन ए एच ए बिलोंग्स टू जी लिखा। तो ये क्या है, लेफ़्ट कितने हैं, सॉरी डिस्टिंक्ट कितने हैं, के। इसका मतलब के एलिमेंट है जी के, A1 A2 और एक के एलिमेंट तक हैं, कि इनके लेफ्ट कोसेट में अगर बनाऊँ तो जी इनकी यूनियन के रूप में लिखा जाए, दैट मीन्स जी A1H, ठीक है, यूनियन सेकंड A2H, कंटिन्यू यूनियन AKH। ये जो लेफ़्ट कोसेट हैं ये सभी अलग अलग है, आगे जो भी लेफ़्ट कोसेट आएंगे वो क्या होंगे, रिपीट होना शुरू होंगे, यानी कि कोई A1H के कर सकता है, कोई A2H के, कोई इनके, तो उनकी यूनियन तो मतलब रिपीट ही होंगे। इसका मतलब जी क्या है, सिर्फ इनकी यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है, इससे हमने जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा है, और ये सभी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, कोई भी दो राइट या लेफ्ट कोसेट क्या होते हैं, या तो आइडेंटिकल होते हैं, या तो सेम होते हैं, या फिर क्या होंगे, डिस्जॉइंट होंगे। तो अभी हमने इनको क्या माना है, अलग अलग माना है ना। ये क्या है, कोई भी दो राइट क्वेश्चन क्या है, अलग अलग या सेम, तो ये अभी मैंने अलग अलग वाले लिए हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी में भी सेम नहीं होंगे ना, सब अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A1H। भाई जी इनसे ही तो बना है, इनकी यूनियन से ही तो बना है,
तो जी में एलिमेंट कितने होंगे, इतने, इसके 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 इन सब के एलिमेंट होंगे। यानी फिर इसका मतलब क्या होगा, इन सब का ऑर्डर निकाल लूँ मैं, इसका ऑर्डर, इन सब का ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर से तो एलिमेंट निकलेंगे A1H में कितने एलिमेंट होंगे, जितना इसका ऑर्डर होगा। तो मैं इन सब का क्या निकालती हूँ, ऑर्डर। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H कंटिन्यू प्लस ऑर्डर ऑफ AKH, ठीक है, ऑर्डर ऑफ AKH है ना। इन सब के ऑर्डर के ये सम के इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी। और हमने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ जी नहीं, ऑर्डर ऑफ, हमने क्या निकाला, ऑर्डर ऑफ जी क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H कंटिन्यू ऑर्डर ऑफ AKH, ये हमने लिख दिया। और हमने जस्ट पीछे एक थ्योरम थी उसमें पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ AH इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA। क्यों, क्योंकि हमने इनमें एक क्रॉसपॉन्डिंग शो किया था AH और HA में, ठीक है। हमने इसमें एक 1:1 मैपिंग शो की थी, यानी ऑर्डर ऑफ AH और ऑर्डर ऑफ HA क्या आ गए थे, इक्वल आ गए थे। और इस A की वैल्यू अगर मैं E ले लूँ तो AH किसके इक्वल आ गया, एक क्रॉसपॉन्डिंग हो गया था H के, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्या आया था, ऑर्डर ऑफ AH, ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ HA क्या आ गए थे, इक्वल आ गए थे। तो इन सब का ऑर्डर किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ H के। तो 1 2 K टाइम हो गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H कितने टाइम हो गया, K टाइम। ऑर्डर ऑफ H K टाइम हो गया, इसका मतलब K गुना हो गया, यानी कि K गुना ऑर्डर ऑफ H हो गया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, K गुना ऑर्डर ऑफ H। तो K इक्वल टू क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ जी क्या है मेरे पास N, तो N इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H है M, तो M के, N इक्वल टू क्या आ गया M के, N इक्वल टू क्या आ गया M के। इसका मतलब क्या हो गया कि M किसको डिवाइड कर रहा है, N को। दैट मीन्स N इक्वल टू M क्या आ गया, इसका मतलब M किसको डिवाइड कर रहा है, N को। और M क्या है, ऑर्डर ऑफ H, और N क्या है, ऑर्डर ऑफ G। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ G को। और यही हमें प्रूफ करना था। और इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब कन्वर्स पार्ट क्या होगा कि यानी कि मान लो ऑर्डर ऑफ जी N है और इसका कोई, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी मान लो आप 6 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी 6 या 8 मान लो, चलो 6 8 है। तो इसका एक डिवीज़र क्या है, 4 भी है। 4 भी इसको क्या करता है, विभाजित करता है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम जस्ट एग्जांपल मार रही हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप हो ही। ये ज़रूरी नहीं है कि 4 ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करे ही। लेकिन अगर 4 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा बाई लाग्रास थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी कंसिक्वेंस है हमारे पास। फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज़ डिविजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि कोई ग्रुप है, उसका कोई ग्रुप है, उसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम देखो कैसे शो करते हैं। यहाँ पे हम जी एक ग्रुप दिया हुआ है फाइनाइट, ठीक है। हम मान लेते हैं कि A बिलोंग्स टू क्या है, लेकिन ये फाइनाइट ग्रुप के लिए थ्योरम याद रखना कि A बिलोंग्स टू जी क्या है, जी का एक एलिमेंट है, ठीक है। मैं क्या मान लेती हूँ, जी का एक एलिमेंट क्या है, A। हमें क्या शो करना है कि ऑर्डर ऑफ A किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो मैं ए क्या है, जी का एक एलिमेंट है, तो हम क्या बनते हैं, ए को एक से एक ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते थे, साइक्लिक सब ग्रुप। हमने पढ़ा था ना, H इक्वल टू AN, A बिलोंग्स टू G। ये हमने पढ़ा है सब ग्रुप में कि AH इक्वल टू A की पावर N, A बिलोंग्स टू G क्या है, G का एक सब ग्रुप होता है। तो अगर A G का एलिमेंट है तो ये इसका एक सब ग्रुप होगा। तो मैं H क्या लिख देती हूँ, ये सब ग्रुप होगा इसका। तो A से जनरेटेड है तो H क्या, ये, तो ये क्या हो गया, G का एक सब ग्रुप। और सब ग्रुप हो गया तो, और ये साइक्लिक है, ए से जनरेटेड है, तो जो ऑर्डर ऑफ H होगा वही ऑर्डर ऑफ ए होगा, जो ऑर्डर ऑफ H होगा वही ऑर्डर ऑफ ए होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। अब बाई लाग्रास थ्योरम हम क्या जानते हैं, H क्या है, सब ग्रुप है जी का। इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। और ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए के। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। और यही हमें प्रूफ करना था कि ऑर्डर ऑफ ए किसको डिवाइड करे, ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ जी इज़ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, अगर जी n ऑर्डर का एक फाइनाइट ग्रुप है, a बिलोंग्स टू g, देन a की पावर n इक्वल टू e होगा। ये हमें शो करना है, a की पावर n इक्वल टू e होगा। तो हमें क्या, देखो ऑर्डर ऑफ g हमें क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ g हमें क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। हमें शो करना है कि a की पावर n क्या आएगा, e आएगा, ठीक है। a की पावर n क्या आएगा, e आएगा। तो मैं मान लेती हूँ कि ऑर्डर ऑफ a क्या है, m है। क्या मान लेती हूँ, ऑर्डर ऑफ a क्या है, m है, ठीक है।
और अगर ऑर्डर ऑफ ए एम है, ऑर्डर ऑफ ए एम है, तो अभी हमने पढ़ा है ना कि किसी भी सॉरी, हमने अभी पढ़ा है कि जो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ जी को। हमने अभी पढ़ा है, जस्ट पीछे वाली थ्योरम पढ़ी है ना कि ऑर्डर ऑफ ए किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड ऑर्डर ऑफ एम, इसका मतलब एम किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ ए एम है, एन को डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी एन है, एम एन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एन एम की मल्टीपल के रूप में लिखा जाएगा। दैट मीन्स एन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एम के टाइप, एन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एम के टाइप, एम के किसी ना किसी मल्टीपल के रूप में, ठीक है। एन इक्वल टू एम के लिखा जाएगा। अब मुझे ए की पावर एन निकालना है, तो ए की पावर एन निकालती हूँ मैं। ए की पावर एन क्या होगा, ए की पावर एम के, इसको मैं लिख सकती हूँ ए एम के। और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है, दैट मीन्स ए एम इक्वल टू क्या है, ई। बाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, किसी एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन हम जानते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर एम आ रहा है तो ए की पावर एम क्या आएगा, ई आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ई पुट कर दूँ तो ई की पावर की आइडेंटिटी की पावर कितनी कर दो के, तो वापस क्या आएगा आइडेंटिटी, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, ई, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ साइक्लिक। हमें शो करना है कि कोई भी ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का है वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। यानी कि हम उसका एक जनरेटर शो करते हैं ना, कोई भी ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का वो क्या होगा, साइक्लिक, ठीक है। तो प्राइम ऑर्डर हमारा शुरू होता है 2 3 5 7 है ना, ये होता है। यानी कि पी, अगर मैं किसी ग्रुप का ऑर्डर जी इक्वल टू पी लिखूँ तो पी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू, मैंने मान लिया कि ग्रुप है तो उसका ऑर्डर क्या है, पी क्या है, प्राइम, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है ऑब्वियसली। और मुझे क्या शो करना है कि ये जो ग्रुप है ऑर्डर ऑफ जी, जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, ये क्या है, साइक्लिक। इसका मतलब जी को मैं एक जनरेटर दिखा दूँ, जैसे ए दिखा दूँ। अगर मैं जी ए से जनरेटेड दिखा देती हूँ तो मैं क्या कह दूँगी कि जी क्या एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी कम से कम 2 तो होगा ही। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी कम से कम 2 तो होगा ही, कम से कम 2 होगा, इसका मतलब इसमें कम से कम 2 एलिमेंट तो हैं, ठीक है। कम से कम 2 एलिमेंट तो हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी क्या आता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, कम से कम 2 हैं, इसका मतलब कम से कम इसमें 2 एलिमेंट तो ज़रूर है। तो एक एलिमेंट हमेशा हमारा आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब आइडेंटिटी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट तो इसमें ज़रूर है, वो मैं मान लेती हूँ ए है, वो मान लेती हूँ ए बिलोंग्स टू जी है। और ए और ई क्या नहीं है, इक्वल नहीं है ना, ई के अलावा मैंने एलिमेंट माना ए और इक्वल नहीं है, वो मैंने मान लिया जी में एक एलिमेंट है, ठीक है। अब जी में एक मेरे को क्या मिल गया, एक ए एलिमेंट मिल गया। तो मैंने एच एक मैंने पढ़ा था ना, ए की पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड, मैंने इसको क्या बनाया था, ये क्या है, जी का एक सब ग्रुप होता है। हम जानते हैं कि अगर ए जी का एक एलिमेंट है तो एच इक्वल टू ए की पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड, ये क्या होता है, जी का एक सब ग्रुप। और क्या होता है, साइक्लिक सब ग्रुप है, क्योंकि ये क्या है, ए से जनरेटेड है, तो ये क्या होता है, जी का एक साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। और तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये साइक्लिक सब ग्रुप हो गया एच, और सब ग्रुप हो गया, तो बाई लाग्रांज थ्योरम ये किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को। भाई ये साइक्लिक सब ग्रुप हो गया तो ये किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को। लाग्रांज थ्योरम से ये तो है कि हर सब ग्रुप का ऑर्डर किसको डिवाइड करता है, ग्रुप के ऑर्डर को। दैट मीन्स जो एच था वो किससे जनरेटेड था, ए से, तो ऑर्डर ऑफ एच किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को। और ऑर्डर ऑफ जी क्या है, प्राइम नंबर, यानी कि ऑर्डर ऑफ एच किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ एच किसको डिवाइड करेगा, प्राइम नंबर को। और प्राइम नंबर तो मेरे पास क्या होती हैं, 2 3 5 7 है ना। तो जो प्राइम नंबर होती हैं, भाई प्राइम नंबर इसमें एक अभाज्य होता है, इसका कोई गुणनखंड होता ही नहीं है, सिर्फ इंटू 1 लिख सकते हो आप इसको, है ना, 2 गुणा 1 3 गुणा 1 ये लिख सकते हो। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ एच है, या तो क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, या फिर 1 होना चाहिए, 2 ही केस बनते हैं। क्योंकि भाई ऑर्डर ऑफ एच पी को डिवाइड कब करेगा, अभाज्य संख्या है पी, तो पी को डिवाइड कब कर सकता है, या तो वो पी के इक्वल हो या फिर वो 1 हो, क्योंकि एक संख्या ऐसी है जो सबको डिवाइड करती है। तो या तो ऑर्डर ऑफ एच पी हो या ऑर्डर ऑफ एच 1 हो। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच 1 हो नहीं सकता, क्यों, ऑर्डर ऑफ एच 1 होने का मतलब एच में एक ही एलिमेंट, इसका मतलब एच क्या हो, ई हो, एच क्या हो, ई हो। और एच तो मैंने क्या माना है, ए से जनरेटेड माना है ना, एच तो मैंने किससे जनरेटेड माना है, ए से, और ए ई के इक्वल है नहीं। एच तो मैंने ए से जनरेटेड माना है और ए ई के इक्वल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब एच, ऑर्डर ऑफ एच क्या है, 1 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, पी होगा। अब ऑर्डर ऑफ एच पी होगा और ऑर्डर ऑफ जी भी पी है, ऑर्डर ऑफ एच भी पी है, ऑर्डर ऑफ जी भी। देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या शो कर दिया,
मैंने ये शो कर दिया कि ऑर्डर ऑफ एच भी पी है और ऑर्डर ऑफ जी भी पी था, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, और एच क्या था, जी का एक सब ग्रुप था, एच क्या था, जी का सब ग्रुप था। तो ऐसा जी का ऐसा सब ग्रुप कौन सा हो सकता है जिसका ऑर्डर जी के इक्वल हो, तो वो जी खुद ही होगा। भाई इसका ऑर्डर क्या है, इस सी के इक्वल आ रहा है ऑर्डर ऑफ जी के, इसका मतलब जी और एच क्या है, बराबर, और एच किससे जनरेटेड है, ए से, तो जी भी किससे जनरेटेड होगा, ए से, तो इसका मतलब जी भी क्या होगा, एक साइक्लिक हो, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एक ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, वो कोई भी सब ग्रुप नहीं रखता है, यानी कि उसका कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा, यानी कि उसके जो भी सब ग्रुप होंगे वो इम्प्रॉपर होंगे। यानी कि एक अगर जी एक ग्रुप है, ठीक है, एक मतलब एक जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, प्राइम होते वो क्या ग्रुप हो गया, साइकिल। ठीक है, अगर जी एक ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, तो उसका जो सब ग्रुप होगा, मान लो एच है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा। दैट मीन्स एच क्या होगा, या तो जी होगा या फिर ई होगा, यानी कि इम्प्रॉपर होगा। भाई प्रॉपर तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इम्प्रॉपर होगा, यानी कि एच या तो खुद जी होगा या ई होगा, यही हमें शो करना है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए हम क्या मानते हैं, अब देखो ऑर्डर ऑफ जी क्या दिया हुआ है हमें, पी प्राइम नंबर, ऑर्डर ऑफ जी क्या दिया हुआ है हमें, प्राइम नंबर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी प्राइम दिया है, इसका मतलब एक अभाज्य संख्या है, और ऑर्डर ऑफ एच क्या मान लेती हूँ मैं, इसका एक सब ग्रुप मान लेती हूँ। ठीक है, ये तो मैं शो करूँगी कि ये प्रॉपर नहीं है। एच क्या मान लेती हूँ मैं, इसका एक सब ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ एच में मान लेती हूँ एम मान लेती हूँ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच में क्या मान लेती हूँ, एम। मैंने मान लिया कि जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, और एच उसका एक क्या है, सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर मैं मान लेती हूँ एम है। ठीक है, तो बाई लैग्रेंज थ्योरम एम किसको डिवाइड करेगा, पी को, एम किसको डिवाइड करेगा, पी को, एम और भाई ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो एम पी को डिवाइड करेगा, और पी क्या है, एक अभाज्य संख्या, पी क्या है, एक अभाज्य संख्या, इसका मतलब एम की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या पी होगी, या तो 1 होगी या पी होगी। ठीक है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, यानी कि 2 3 5 7 इसके गुणनखंड तो हो ही नहीं सकते, इसका मतलब या तो ये पी के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर 1 के इक्वल हुआ, एम इक्वल टू 1 हुआ, यानी कि ऑर्डर ऑफ एच क्या है, 1 हुआ, तो एच में एक ही एलिमेंट हुआ जो कि क्या होगा, ई होगा। और अगर पी हुआ, अगर ऑर्डर ऑफ एच अभी हमने जस्ट किया, ये पी हुआ, ऑर्डर ऑफ एच पी हुआ, यानी कि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया, तो इसका मतलब जी क्या हो गया, इससे ये एच क्या होगा, जी के इक्वल होगा। अभी हमने जस्ट शो किया, तो एच क्या होगा, जी के इक्वल होगा। इसका मतलब जो हमने सब ग्रुप माना है वो क्या होगा, या तो ई होगा या जी होगा, यानी कि इम्प्रॉपर ही होगा, यानी कि क्या नहीं होगा, ये प्रॉपर सब ग्रुप कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट थ्योरम हमारी, इफ़ एच एंड के आर टू फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप जी, देन प्रूव दैट कि ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। हमें दिया गया है कि एच और के, हमें गिवन है कि एच और क्या है, कि सब ग्रुप हैं जी के। ठीक है, जी के दो क्या है, सब ग्रुप हैं, और जी क्या है, अबेलियन ग्रुप है। हमें प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ एच के किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एच इंटरसेक्शन के को डी मान लेती हूँ। लेट एच इंटरसेक्शन के, ये जो दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन है, तो उस सब इंटरसेक्शन को मैं डी मान लेती हूँ, और वो भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है। तो एच और के दो सब ग्रुप थे, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा, वो भी क्या होगा, डी, उसका एक सब ग्रुप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने क्या माना, डी इक्वल टू क्या माना, एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, अब मैं क्या बनाती हूँ, इसके कोसेट बनाती हूँ, डी के क्या बनाती हूँ, कोसेट बनाती हूँ, किस में, के में, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के क्या है, के का सबसेट मान सकती हूँ मैं। ऑब्वियसली के का सबसेट है एच इंटरसेक्शन ए, के में क्या है, के और एच में जो कॉमन एलिमेंट है वही तो है। तो इसका मतलब ये के सबसेट, के का सबसेट तो बनेगा, और के का सबसेट बनेगा, यहाँ पे एक ग्रुप भी है एच इंटरसेक्शन के। एच इंटरसेक्शन ए क्या है, एच इंटरसेक्शन के क्या है, एक ग्रुप है, क्योंकि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, और साथ में किसका सबसेट है, के का, और के खुद भी एक ग्रुप है, के खुद भी एक ग्रुप है, और एच इंटरसेक्शन के भी एक ग्रुप है, और इसका सबसेट बन रहा है। इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के क्या होगा, के का भी एक सब ग्रुप होगा। इसी तरह ये एच का भी सब ग्रुप होगा, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के क्या, एच में भी जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये एच का भी सब ग्रुप होगा और के का भी सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे डी इक्वल टू में क्या मान लिया, एच इंटरसेक्शन के मान लिया, एक सब ग्रुप हो गया किसका, के का।
जैसे हम G ग्रुप लेते हैं और H सब ग्रुप लेते हैं तो H के कोसेट बनाते हैं, तो यहाँ वैसे ही यहाँ पे D क्या है, H इंटरसेक्शन K है, और किसका सब ग्रुप है, K का। H इंटरसेक्शन K क्या है, K का सब ग्रुप है, तो इसके कोसेट बनेंगे D के। तो वो बनाए मैंने वो भी डिस्टिंक्ट कोसेट में मान लेती हूँ, T तक मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ DK1 DK2, ठीक है, DKT तक, ठीक है, DKT तक। ये मैं इसकी क्या अलग अलग कोशेट मानती हूँ, किसकी, D इक्वल टू H इंटरसेक्शन K के, जहाँ किसका सब ग्रुप है, K का। इसकी क्या मान लेती हूँ मैं, ये कोशेट है, ठीक है। इसके राइट कोशेट हैं सब डिस्टिंक्ट अलग अलग है। इसका मतलब कोई भी DKI DKJ के इक्वल नहीं है, ठीक है। D इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे देखो D के अलग अलग राइट कोशेट हैं। अब यहाँ पे हम ये इसका इंडेक्स निकाल सकते हैं। एक तो कि इसका इंडेक्स अगर मैं T से शो करूँ तो क्या होगा, वो क्या होगा, इसका निकालना है तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ D, यही निकलता है ना भाई। GH इसका जब इंडेक्स निकलता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, यही निकलता है। जहाँ पे H क्या है, सब ग्रुप, तो यहाँ पे D सब ग्रुप है, तो इसका जो इसका जो लेफ्ट इंडेक्स निकलेगा वो T बोल दूँ तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ D, ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, फिर हम एक चीज़ यह भी जानते हैं कि ये जो D इक्वल टू H इंटरसेक्शन के था, इसके जो मैंने कोशेट बनाए, इसके जो मैंने कोशेट बनाए DK1 DK2 DKT तक है ना, ये जो कोशेट बनाए, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो कोई भी ग्रुप होता है, कोई भी जो ग्रुप होता है वो किसके रूप में लिखा जाता है, उनके कोशेट लेफ्ट या राइट कोशेट के यूनियन के रूप में, यानी कि यूनियन H A बिलोंग्स टू G, है ना। हमने थ्योरम पढ़ी है कि कोई भी ग्रुप होता है वो अपने जो कोशेट्स हैं उनके यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है, अपने लेफ्ट या राइट कोशेट के यूनियन के रूप में, और वो भी डिस्टिंक्ट ले सकते हैं, क्योंकि आगे तो फिर वो रिपीट होना शुरू हो जा सकते हैं। ये हमने लैग्रेंज थ्योरम में की है ये चीज़, तो इसका मतलब इसमें जो डिस्टिंक्ट हैं उनके यूनियन के रूप में शो कर सकती हूँ। तो यहाँ पे K ग्रुप था और उसके कोशेट क्या था, उसका सब ग्रुप क्या था, D, और उसके लिए हमने कोशेट बनाए थे। तो K को किसके यूनियन के रूप में लिख सकती हूँ, इसके कोशेट के रूप में, यानी कि DKI I इक्वल टू 1 to T, इसके कोशेट के रूप में लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। इसके कोशेट के रूप में मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ, ओके। अब मैं H के निकालना चाहूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर ऑफ H के फाइंड आउट करना है, तो मैं H के निकालना चाहूँ तो H के मैं क्या लिखूँगी, एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया, K इक्वल टू क्या शो कर दिया, यूनियन I इक्वल टू 1 to T DI, और मैं और H के निकालना चाह रही हूँ, तो H के क्या लिखा जाएगा, H K की वैल्यू ये है यूनियन I इक्वल टू 1 to T DI, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ, यूनियन बाहर निकाल सकती हूँ, यूनियन I इक्वल टू 1 to T H DI, D, ये DKI था, है ना, ओके, DKI, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब D मेरा क्या है, H इंटरसेक्शन की, D क्या है, H इंटरसेक्शन की, और H इंटरसेक्शन ऑब्वियसली किस में जा रहा है, H में भी जा रहा है और K में भी जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये वाला लेके चलती हूँ कि H इंटरसेक्शन K किस में जा रहा है, H में, H इंटरसेक्शन K किस में जा रहा है, H में। तो यानी कि यहाँ पे ये जो इसमें जो एलिमेंट हैं वो किसके हैं, H के, भाई इसमें जो भी एलिमेंट जा रहे हैं वो किस में जा रहे हैं, H में। तो ये भी H के एलिमेंट, ये भी H के एलिमेंट, तो H एक सब ग्रुप है, तो H डॉट D क्या आएगा, H आएगा, क्योंकि हम जानते हैं H क्या होता है, H होता है ना। अगर यहाँ पे भी D H के एलिमेंट होते हैं तो वापस किस में जाते हैं, H में, यानी कि H और D ये वापस किस में जाएगा, H में। तो इसको मैं यहाँ पे HD को मैं वापस क्या लिख सकती हूँ, H, क्योंकि इसमें भी H के एलिमेंट है, इसमें है ही, तो इसका मतलब और H के रहेंगे, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ यूनियन I इक्वल टू 1 to T H KI, ठीक है। यानी कि H को मैं क्या लिख सकती हूँ, यूनियन I इक्वल टू 1 to T H KI लिख सकती हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे लिख दिया, H को लिख दिया यूनियन I इक्वल टू 1 to T H KI, ओके, ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो H के ये जो कोसेट बन रहे हैं, H के कोसेट बन रहे हैं ना, अब ये H के क्या बन रहे हैं, H के कोसेट बन रहे हैं, तो ये H के भी क्या होंगे, सभी डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं मान लूँ कि कोई भी दो इक्वल है, तब क्या होता है कि H के इक्वल टू क्या होता, H KJ होता, H के इक्वल टू H KJ होता, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, हमने थ्योरम पढ़ी है ना कि H इक्वल टू क्या होता है, H भी होता है, तो क्या होता है, AB इनवर्स इसमें जाना चाहिए H में। तो उस थ्योरम से मैं लिखती KI KJ इनवर्स किस में जाना चाहिए, H में, ठीक है, और KI KJ इनवर्स H में जाना चाहिए, और KI KJ इनवर्स ऑलरेडी किस में है, K में। क्यों, क्योंकि जो हमने बनाया था
एक मिनट, हमने क्या बनाया था, डी इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के, है ना, और हमने DK1 DK2 ये जो बनाए थे, ये किसके बनाए थे, के से ही तो बनाए थे। ये किसका सबसेट था, सॉरी ये किसका सब ग्रुप था, के का था। तो हम जब G बनाते हैं और HA बनाते हैं तो यहाँ पे जो A होता है वो किसका होता है, G का होता है। तो यहाँ पे जो K1 K2 Kn है ये किसके हैं, K के एलिमेंट है। तो ये K का एलिमेंट, तो इसका इन्वर्स भी K में होगा, और बाई क्लोजर ये और इसका प्रोडक्ट किस में जाएगा, K में। तो K KJ इन्वर्स किस में जाएगा, K में, और ये ऑलरेडी H में है, तो H में भी है K में भी है, दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में जाएगा। इसका मतलब हमने क्या शो कर दिया था, सॉरी हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया था कि KI KJ इन्वर्स हमने क्या शो कर दिया था, H में शो कर दिया था, और KI KJ इन्वर्स ऑलरेडी किस में है, K में। क्यों, क्योंकि KI KJ इन्वर्स ऑलरेडी किस में है, क्योंकि ये जो हमने D इक्वल टू क्या माना था, H इंटरसेक्शन के, और H इंटरसेक्शन के किसका सब ग्रुप माना था, K का, और उसी से हमने ये कोसेट बनाए थे DK1 DK2, है ना। तो हम जब G लेते हैं और H सब ग्रुप लेते हैं तो HA कोसेट बनाते हैं, तो ये A किस में होता है, G में। तो इस तरह K1 K2 K किस में, सब किस में है, K में। तो ये सब K में है, तो ये K में, और इसका इन्वर्स भी ऑब्वियसली K में जाएगा क्योंकि K सब ग्रुप है, तो इनका प्रोडक्ट भी बाई क्लोजर K में जाएगा। तो ये H में भी है, K में भी है, दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में है, H इंटरसेक्शन K में है, और H इंटरसेक्शन K क्या है, D। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, KI KJ इन्वर्स किस में चला गया, D में, और KI KJ इन्वर्स मेरे पास D में चला गया, KI KJ इन्वर्स मेरे पास किस में चला गया, D में चला गया। तो मैं क्या लिख दूंगी कि DKI इक्वल टू क्या हो जाएगा, DKJ, किस थ्योरम से, कि H इक्वल टू HB हो, तो AB इन्वर्स किस में होता है, H में। तो यहाँ पे KI KJ इन्वर्स AB इन्वर्स H में जा रहा है, तो H इक्वल टू HB, इसका मतलब DK इक्वल टू DKJ होना चाहिए, जो कि क्या है, कंट्राडिक्शन, क्योंकि DKI और DJ ये तो हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिए थे, सभी क्या है, अलग अलग डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, हमने यही माना था डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है, तो ये तो इक्वल होने ही नहीं चाहिए थे, कंट्राडिक्शन मिल गया। ये कंट्राडिक्शन कब मिला हमें, जब हमने HKI को HKJ के इक्वल माना था, तब मिला ना। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत, इसका मतलब HKI और HKJ क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, सब क्या है, अलग अलग। तो ये हमने कहाँ पे शो किया था, हमने शो किया था कि HK इक्वल टू क्या शो कर दिया था, यूनियन I इक्वल टू 1 to T HKI, है ना, हमने ये शो कर दिया। इसका मतलब ये फिर हमने बताया था कि ये अलग अलग है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब H ये सभी क्या है, अलग अलग है, और H के इनकी यूनियन के रूप में लिखा हुआ है, H के इनकी यूनियन के रूप में लिखा हुआ है, और ये सभी कोसेट्स क्या है, अलग अलग। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H के क्या होगा, इन सब के ऑर्डर ऑफ H इनके योग के इक्वल, यानी कि ऑर्डर ऑफ HK1 प्लस ऑर्डर ऑफ HK2, है ना, प्लस कंटिन्यू ऑर्डर ऑफ HKT, इन सब के इक्वल। और हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ, ये हमने पहले लाग्रास थ्योरम में पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ HA, तब भी हमने ये काम लिया था, ऑर्डर ऑफ HA ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ AH, यानी कि H के जो भी कोसेट होते हैं उनका ऑर्डर और H का ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, H के कोसेट ही तो है ये, तो ये सब किसके इक्वल होंगे, ऑर्डर ऑफ H के, ऑर्डर ऑफ H के कितने टाइम है, K T टाइम है, तो T टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, K गुना ऑर्डर ऑफ H, सॉरी T गुना ऑर्डर ऑफ H, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, T गुना ऑर्डर ऑफ H, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ H के इक्वल टू क्या हो गया, T गुना ऑर्डर ऑफ H। और T हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था, T क्या था, T किससे बना था हमारा, हमने D इक्वल टू H इंटरसेक्शन K लिया था, और उसी के कोसेट बनाए थे ना, DK1 DK2 कंटिन्यू DKT तक, है ना, इसी के बनाए थे। तो ये किसका सबसेट था, K का, और यानी कि D का H इंटरसेक्शन K का इंडेक्स निकालना है, तो वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था T की वैल्यू, कि T की वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, या हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ H की क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ H गुना ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, और यही हमें प्रूफ करना था।